अब मेरे हाथ में तो था नहीं कंट्रोल कि मैं किसके पेट में पैदा हूँ, कहाँ पैदा होऊंगा। अब जब वो कोई आता है इस दुनिया में, उसे पता नहीं होता इस दुनिया में क्या हो रहा है। वो धीरे धीरे उसे पता चलता है कि ये वो चीज़ है। नमस्कार दोस्तों, इस मासूम लड़के के सवाल बिल्कुल जायज़ हैं। समाज से वह सवाल करता है कि उसने अपने जीवन में कोई गलती नहीं की, फिर भी उसे समाज के ऐसे चुभते हुए सवालों का सामना करना पड़ता है जिनके लिए वह दिलो दिमाग से बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उसका सपना है कि वह पढ़ लिख कर जिंदगी में आगे बढ़े और अपने उन माँ बाप का नाम रोशन करे जो उसकी परवरिश कर रहे हैं, लेकिन समाज उसकी परवरिश में अड़चने डाल रहा है क्योंकि समाज के सवाल इतने अटपटे होते हैं जो उसको बार बार परेशान कर देते हैं। यह है शबनम का बेटा। माँ की गलतियों की कीमत बेटे को चुकानी पड़ी और कोई गलती ना होते हुए भी उसे सलाखों के पीछे कई साल रहना पड़ा, जिसके बाद शबनम के बेटे को गोद देने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन उसे गोद लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। तैयार सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि वह एक ऐसी माँ का बेटा था जिसके दामन पर अपने परिवार के 7 लोगों को रास्ते से हटाने का आरोप था। लेकिन ऐसे में एक कपल उस्मान सैफी और वंदना ने इंसानियत का जज्बा दिखाया और सामने आकर उन्होंने बेटे को गोद लिया। शबनम का बेटा अपनी जिंदगी से खुश है, लेकिन समाज के सवाल उसका पीछा नहीं छोड़ते। उसे उस अतीत को याद दिलाया जाता है जिसे वह कभी याद नहीं करना चाहता। क्या कहता है शबनम का बेटा, आप भी सुनिए। अब मेरे हाथ में तो था नहीं कंट्रोल कि मैं किसके पेट में पैदा हूँ, कहाँ पैदा होऊंगा, किस जगह पर होऊंगा, किसके यहाँ होऊंगा, वो अमीर होगा गरीब होगा, मुझे तो पता ही नहीं था। अब अल्लाह भगवान जिसने भी चाहा उसने कर दिया। अब मेरी तो गलती है नहीं कि मैं उसके पेट में पैदा हुआ। अब कोई बच्चे भी ऐसे भी होते हैं, तो फिर आप उनको ऐसे से क्यों देखते हैं? जिसकी गलती है उसे कहिए ना, जिसकी गलती नहीं है उसे क्यों कहते हैं दोष? उसे क्यों देना चाह रहे हैं आप दोष? उसे क्यों एक बुरा इंसान बनाना चाह रहे हैं? वो तो एक अच्छा इंसान है, उससे अच्छे से करिए। उससे पूछिए बेटा तुम कैसे हो, सब बढ़िया है। अब उसकी तो कोई गलती नहीं है, उसने कुछ करा है, शैतानी कुछ बिगाड़ दिया, आप कुछ नहीं करा, तो फिर आप उसके साथ ऐसा क्यों करते हैं? तो मेरी बस यही सबसे गुजारिश है कि अगर आपके सामने कोई बच्चा रहता है या आपकी कॉलोनी में है तो उसके साथ एक अच्छे से पेश आइए उसके सामने। अगर वो आपके घर आता है आपके बेटे के साथ खेलने, तो उससे कहिए कि जाओ बेटा उसके साथ खेलो, उसे बुलाइए, उसके फ्रेंड बनिए, आप उससे पूछिए और उसके घर आइए। उसके साथ ऐसा मत करिए बेटा तुम कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि अगर आपके सामने कोई बच्चा ऐसा है तो आप उससे उसकी फीलिंग सोचिए, उससे कहिए कि ऐसा मत करो बेटा, ऐसा करो, पढ़ो, तुम कुछ अच्छे अधिकारी बनो, अपना नाम रोशन करो, ऐसा उसे समझाइए, तो ही वो आगे बढ़ पाएगा। आपका बच्चा, आप उसे इतना प्यार करते हो और दूसरे बच्चे को आप प्यार ही नहीं करते, ये तो गलत बात है ना। वो भी तो एक बच्चे ही है। आप तो जानती हैं कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, वो तो मासूम होते हैं, मैं भी मासूम हूँ। अब जब वो कोई आता है इस दुनिया में, उसे पता नहीं होता इस दुनिया में क्या हो रहा है। वो धीरे धीरे उसे पता चलता है कि ये वो चीज़ है। अब आप उसे बताएंगे कि आप ये हैं वो हैं, तो वो समझ पाएगा। अगर आप उससे कुछ और बताएंगे तो वो गलत समझेगा। तो बच्चे तो एक मासूम होते हैं, अगर आप उनसे प्यार करेंगे तो वो आपसे भी प्यार करेंगे। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि आप बच्चों से प्यार करें, सबको एक जैसा प्यार दें, किसी को कम या ज़्यादा ना दें, सबको ही ज़्यादा दें। और जब आपके सामने कोई बच्चा रहता है तो इसे इतना ज़्यादा प्यार दें कि वो अगर आपसे कोई पूछे कि तुम सबसे ज़्यादा किससे प्यार करते हो, तो सबसे पहले आपका ही नाम ले। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। दोस्तों, शबनम का बेटा पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहता है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं कि उसने शबनम की कोख से जन्म लिया। समाज में कितने ही बेटे बेटियां ऐसे होते हैं जिनकी परवरिश सलाखों के पीछे या फिर अनाथालयों में रहकर हुई होती है, और ऐसे लोग आगे भी बढ़ते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनके अतीत को बार बार सवाल करके उन्हें याद दिलाया जाए। सभ्य समाज की यह जिम्मेदारी हो कि इस तरह के बेटे बेटियों के प्रति वह संवेदनशील रवैया अपनाए और आगे बढ़ने में उनकी मदद करे। इस बारे में मनोवैज्ञानिकों का मत है कि जिनकी परवरिश इस तरह से हुई होती है वह अपनी पुरानी यादों को हमेशा के लिए भूलना चाहते हैं। ऐसे में समाज जिम्मेदार बनकर उनकी बातों को याद ना दिलाए। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दीजिए।